हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। ये पोस्ट मैं पढ़ रहा था, बहुत गहरी पोस्ट है कबीर जी की। मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। इस पर बात करने से पहले ये जो पोस्ट है ये मैंने शेयर करी हुई है, ये एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। कबीर कहते हैं, त्यागी भोगी दोनों नष्ट कर देते हैं चदरिया को, और बीच में जो मनुष्य है वह खिचड़ी जैसा है। सुबह त्यागी, दोपहर को भोगी, शाम को त्यागी, रात को भोगी। वह 24 घंटे में कई दफ़ा बदलता है। 24 घंटे भी देर की बात हो गई। उन्होंने अभी अमेरिका में एक छोटी सी घड़ी बनाई है, और घड़ी में डायलर पर निक्सन की फ़ोटो बनाई है, और हर सेकंड निक्सन की नज़र बदलती है उस घड़ी में। मजाक है लेकिन अच्छी चीज़ बनाई है। हर सेकंड पर आँख डोलती है, पर वह सब आदमी की ही तस्वीर है। हर सेकंड पर तुम बदलते हो। भूख लगी, तुम एकदम भोगी हो जाते हो। पेट भर गया, तुम एकदम त्यागी बन जाते हो। संभोग कर लिया, करवट लेकर एकदम त्यागी हो जाते हो। ब्रह्मचर्य का विचार करने लगते हो, सोचते हो सब बेकार है, क्या रखा है इन सब में। यह तुम कई बार कर चुके हो। संभोग के बाद विषाद ना आए, ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है। संभोग के बाद ऊर्जा का क्षय होता है। तुम थके हारे और कुछ पाते नहीं, और कितना सोचते थे, कितने सपने बांधते थे, यह मिलेगा, यह मिलेगा, यह मिलेगा, कुछ मिलता ही नहीं, विषाद से भर जाते हो। संभोग के बाद हर आदमी ब्रह्मचर्य का विचार करता है, लेकिन कितनी दूर तक। 24 घंटे में फिर ऊर्जा इकट्ठी होगी, भोजन से, हवा से, श्रम से। फिर भोजन ऊर्जा को बना देगा। 24 घंटे बाद फिर वासना जगेगी, फिर स्त्री का विचार उठेगा। तुम तब तक तुम बिल्कुल भूल जाओगे कि 24 घंटे पहले ब्रह्मचर्य बड़ा महत्वपूर्ण मालूम पड़ता था। अब स्त्री महत्वपूर्ण मालूम पड़ेगी, और यह वर्तुल घूमता रहा है सदा से, और तुम अनेक बार दोनों काम कर चुके हो। संभोग के बाद तुम सोचने लगते हो त्याग, फिर भूख जागती है, फिर तुम सोचने लगते हो भोग। दोनों के बीच में त्यागी और भोगी अतियाँ हैं। इन दोनों के मध्य में खड़ा हुआ मनुष्य है, और मनुष्य बिल्कुल खिचड़ी है, कन्फ्यूजन है। दोनों को समय बंटा हुआ है। तुम अगर अपना कैलेंडर रखो तो तुम बराबर लिख सकते हो, सुबह त्यागी, दोपहर को भोगी, फिर त्यागी, फिर भोगी, फिर मंदिर चले गए, फिर दुकान हो आए, फिर दुकान पर बैठे मंदिर की सोचने लगे, फिर मंदिर में बैठे दुकान की सोचने लगे। तुम पाओगे कि तुम दोनों का मिश्रण हो। जब दोनों शुद्ध त्यागी और भोगी नष्ट कर देते हैं तो तुम दोहरा नष्ट कर दोगे। तुम त्याग और भोग दोनों की धारणाओं से चादर को नष्ट कर दोगे। त्यागी बाई करवट सो रहा है, भोगी दाई करवट सो रहा है। तुम करवट ही बदल रहे हो। तुम चादर बिल्कुल ही नष्ट कर दोगे। वे कम से कम थिर हैं, अपनी अपनी दिशा में लगे हैं, तुम घूम रहे हो। तुम्हारी उत्तेजित अवस्था इस सूक्ष्म चादर को बिल्कुल ही नष्ट कर देगी। इसलिए कबीर कहते हैं, सोई चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी की मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। लेकिन दास कबीर ने बड़े संभाल के ओढ़ी, बड़ी सचेतता से ओढ़ी, बड़े जतन से, होश से ओढ़ी, बड़े ध्यान से ओढ़ी, और ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जैसी दी थी परमात्मा ने वैसी ही वापस कर दी। मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहें बैल के बैल। ये पोस्ट है ओशो की, बहुत गहरी है, जिस पर मुझे लगता है कि मैं कुछ भी बोलूं वो थोड़ा ही पड़ेगा। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। ये सब हमारे जीवन की बात है। चदरिया का और क्या अर्थ होता है कि हमारा जीवन ऐसे ही है। अभी एक सेकंड को हम सोचने लग जाते हैं संसार में कुछ नहीं रखा, संसार तो ऐसा है, संसार तो वैसा है, संसार से कुछ हाथ नहीं लगता, संसार से थक गए, हार गए। रिलेशनशिप देख ले, नौकरियां देख ली, शादियां देख ली, बच्चे देख लिए, माँ बाप देख लिए, रिश्तेदार देख लिए, दोस्त देख लिए, ये देख लिया, वो देख लिया, और अगले पल फिर वही सब ख्याल, फिर वही दुनियादारी, फिर वही सब चीज़ें, फिर वही सब ख्याल। ये हम सोचे ना कि हमें क्या हो जाता है। मतलब ऊर्जा जब हमारी डाउन होने लगती है, एनर्जी डाउन होने लगती है, मन जो है दुखी होने लगता है, उसको हम समझ लेते हैं हमें तो जी वैराग्य आ गया, हम तो जी संसार से न्यारे हो गए जी, हम तो जी प्यारे हो गए जी, हमारा तो कुछ अब मन नहीं करता जी, हम तो बड़ा वो हो गए, साधु हो गए। कुछ भी नहीं हुआ। वो ओशो सच कह रहे हैं, कबीर जी सच कह रहे हैं।
अगले ही पल जब वो ऊर्जा फिर से बनने लग जाती है, फिर एकदम से बंदा भोगी हो जाता है। फिर बंदा कहता है लाओ भाई लाओ, क्या है खाने को। अभी बंदा कान पकड़ रहा होता है कि ये सब नहीं खाएंगे, पेट खराब हो गया, गैस बन गई, टट्टियाँ लग गई, लूज मोशन हो गए। अगले पल बंदा कह रहा होता है अरे अरे क्या बात कर रहे हो, कैसे नहीं खाएंगे, सब टेस्ट करेंगे, सब रंग लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कोई रोक नहीं रहा। स्वीकार तो करो ना कम से कम। ये एक्टिंग क्या करते हो कभी भोगी होने की, त्यागी होने की। है अगर तुम्हारे अंदर तो भोग लो, किसने रोका है क्या। ठीक है ना। कोई ज़बरदस्ती तो ये चीज़ें कर भी नहीं सकता। ब्रह्मचर्य जो चीज़ें होती हैं, ये कोई आपको क्या लगता है कि आपको कंट्रोल करके ये कर लोगे। ब्रह्म जैसी आपकी चर्या हो जाए, ब्रह्म जैसा आपका जीवन हो जाए, ये कोई आप खुद पे दबाव डाल के या दमन करके इन चीज़ों को पालोगे, ऐसा कभी नहीं होता। ये कुदरती होता है, समय के साथ आता है, मैच्योरिटी के साथ आता है, अपने अनुभव के साथ आता है, एक्सपीरियंस के साथ आता है। ये अपने आप ही आता है। ये परमात्मा की ग्रेस ही है। और जो लोग नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई अपवित्र है जी, कोई ऐसे है वैसे है। हर किसी की अपनी जर्नी है, हर किसी की अपनी स्टेज है, हर किसी की अपनी यात्रा है। हर कोई अपने हिसाब से लगा हुआ है और सब सही सही है, सब ठीक है। बात तो असली ये ज़रूरी है कि हम कितना समझें। हर कोई अपने जीवन में देखे, हर कोई अपना अपना देखे, हर कोई अपना समझे, वो चीज़ ज़रूरी होती है। ये नहीं ज़रूरी होता कि हम जो है भैया वो इस तरफ आ गए तो हम कोई ऊँचे, जो दूसरी तरफ कोई लगा है वो कोई गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ समझने की बात होती है कि मुझे अभी किस चीज़ की ज़रूरत है। मल मल धोए शरीर को, धोए ना मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। कबीर जी ने तो साफ ही, कबीर जी के जो सारे वचन हैं ना, कबीर जी ने तो धार दे के ही हर बात को कहा है। भले किसी को बुरा लग जाए, भले कोई रूठ जाए, भले कोई नाराज़ हो जाए, भले कोई खिलाफ हो जाए, कबीर जी ने तो सीधा ही कहा है, सत्य को जैसा है वैसे ही कह दिया है। अब कोई लोग रूठते हैं या कुछ होते हैं, ये किसी की भी संतों की या ऋषियों की या जो परमात्मा से ऐसे वाणी आती है, उसको कोई आप ऐसे शब्दों में या कुछ ऐसे करके आप कवर नहीं कर सकते कि समाज को कोई खुश करना होता है तो ये करना होता है। नहीं, जो चीज़ सच्ची है, सत्य को तो कोई पर्दों में रखा नहीं जाता। सत्य को जो कोई ऐसा नहीं है, सत्य तो नगण्य ही होता है और जैसा है वैसे कह दिया जाता है। बस ये चीज़ों को समझो, अपने जीवन में उतारो, ये चीज़ें स्वीकार करें। हम नहीं हैं कोई बात नहीं, भोग है तो भोग से ही, उसमें क्या है। हमारा मन ही तो है चीज़ों को हम कहते हैं नहीं नहीं ये कुछ गलत है, नहीं नहीं वो कुछ सही है। नहीं, गलत सही की बात नहीं होती। बात होती है देखने की। क्या मैं देख पा रहा हूँ अभी फ़िलहाल मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे जीवन में क्या चल रहा है, क्या मेरे भीतर घट रहा है, क्या मैं चाहता हूँ, क्या मैं आत्मा होना चाहती हूँ, मेरी चेतना का भी कहाँ तक कितना विकास हुआ है, चेतना कहाँ तक पहुँची है, क्या हम रियल में करना चाहते हैं, क्या हम होना चाहते हैं। वो ज़रूरी होता है और कुछ ज़रूरी नहीं होता। इतना ही कोई देख पाए, अगर भोगी है ना कोई बात नहीं, इतना ही कोई देख पाए। फ़िलहाल तो इतना ही करो ना, अपने आप ही आता है। सब कुछ चीज़ें अपने आप आती हैं, अपने आप ही त्यागना नहीं पड़ता। ये कोई त्याग किया नहीं जा सकता। पता नहीं कौन से लोग हैं जो कोशिशें करते रहते हैं। त्याग कोई कोशिश से नहीं होता। जैसे सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद अपने आप आता है, प्रयास से नहीं, प्यास से और परमात्मा की प्रसाद से चीज़ें होती हैं। आपके भीतर अगर प्यास है ना तो बस आप कुछ भी कर जाओगे, परमात्मा कराएगा। और उसकी ग्रेस है कि हमारे जीवन में उसकी अनुकंपा है अगर हमारे जीवन में कुछ सुख शांति प्रेम पवित्रता घटने लगे या बढ़ने लगे। ये उसकी ग्रेस होती है। घटने लगेगा माइनस वाली बात नहीं है। घटने लगे मतलब घटित होने लगे। अगर हमारे जीवन में आराम होने लगे, हम इजी होने लगे, ये चीज़ें स्वीकार करें। नहीं तो ये वही होगा, इंसान डोलता रहेगा, जीवन की खिचड़ी बनी रहेगी, कन्फ्यूज ही रहेगा। खिचड़ी बनने का मतलब ही क्या होता है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, खिचड़ी बन गई चीज़ों की। ये क्या है, जीवन ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं पता लग रहा। ये धीरे धीरे ही होता है, कोई बात नहीं। लेकिन बंदा स्वीकार करे कि हाँ ये चीज़ें हैं, और संभल संभल कर ही होता है। हर कोई देखे अपना, अपनी अपनी चजरिया का जाने। आपके चजरिया में कितने छेद हैं, कितने जो हैं ताने बाने हैं, क्या ही बुना है और क्या ही गुना है और क्या ही आपके जीवन का है। चदरिया और क्या होती है, जीवन की बात है, आत्मा की बात है, चेतना की बात है, आपके स्वभाव की बात है। हर कोई देखे कि हमने क्या बनाया है, क्या किया है। और जैसे ही आप वो चीज़ देखेंगे, जीवन अपने आप बदलने लग जाता है, आराम से होने लग जाता है। देखने भर की बात है।
जैसे ही कोई देखना शुरू करता है इसका मतलब वो खुद पे आ रहा है। और देखने से आपको पता लगेगा कि क्या मेरे भीतर था, क्या मैं होता जा रहा था, क्या मैं होता जा रहा हूँ। और वहीं से जैसे बीमारी हाथ लगी, इंसान वर्क करना भी शुरू कर देता है, सब कुछ करना शुरू कर देता है। जब देखना ही शुरू कर दिया तो वो इलाज तो शुरू करना ही पड़ेगा ना। पाँव में कांटा गड़ा है, पिछली वीडियो में भी यही बात किया था, तो आप क्या चलते रहोगे क्या? वो तो और लहूलुहान हो जाएगा और सारा पैर खराब हो जाएगा। नहीं, कांटे को निकालो अगर पता लग रहा है। अगर अपने जीवन में है काम तो काम स्वीकार करना ही पड़ेगा पहले, तभी तो कामनाएं जाएंगी। अगर है क्रोध तो स्वीकार करना पड़ेगा, तभी तो क्रोध निकलेगा। लोभ है तो है, लालच है तो है, मोह है तो है, अहंकार है तो है, ईगो है तो है। सबको पहले पता ही तो लगता है, तभी तो सब आप ठीक करते हैं ना। कबीर जी भी तो कहते हैं ना, लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे। ये चीज़ें होती हैं, सभी ने अपने जीवन में किया है और सभी ऐसे ही चेंज हुए हैं। कोई रातों रात नहीं कोई ऐसे अवतरित हो जाता। माँ के पेट से सभी नॉर्मली हुए हैं, लेकिन सब ने धीरे धीरे संसार के अनुभव से, इस जीवन की पाठशाला से, इस विराट खेल से सीख कर अपने जीवन को बदला है, तब चीज़ें चेंज हुई हैं। ऐसा नहीं है कि वो ये सिखा रहे कि नहीं नहीं हमने तो नहीं किया, हमें तो कभी गुस्सा नहीं आया। नहीं, हर कोई कह रहा है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिले कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो अपने मन को देख रहा हूँ, हमारे अंदर खुद इतनी त्रुटियाँ हैं, कमियाँ हैं, और सब उस पर वर्क कर रहे हैं, सब करना चाहते हैं। ये चीज़ों को समझें, और सबको करके ही होगा, ऐसे तो होगा नहीं, कहने से तो होगा नहीं, बातों से होगा नहीं। गुरबानी कहती गल्ली जोग ना हुई। गल्ला मतलब बातों से तो जोग नहीं होगा, बातों से तो योग ध्यान नहीं होगा, बातों से तो प्रेम नहीं बढ़ेगा, बातों से तो परमात्मा से जुड़ना होगा नहीं। नहीं, ये तो भीतर की बात है, अवस्था की बात है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। ये बहुत गहरी पोस्ट है, मैं इससे अलग कुछ और नहीं कहना चाहता। बस मैं चाहता हूँ हर कोई बैठ के अपना अपना रियलाइज़ करे, क्योंकि इस पे अगर बोलना चाहे बंदा कितना भी बोल दे, लेकिन कबीर जी अपने आप में ही बहुत कुछ कह गए, ओशो ने अपने आप ही सब कुछ कह दिया। आगे सिर्फ अब हमें देखना है, सोचना करने की बात है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं नहीं और कुछ इससे ज़्यादा कहना चाहता, एक्सप्लेन करना चाहता। वो सब कुछ अपने आप ही क्लियर कर रही है पोस्ट और ये सब बात। मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहें बैल के बैल। अब हमें सोचना है कि बैल के बैल रहना है, शरीर की करते रहना है, बाहर की चीज़ें। शरीर की बात होती है कि बाहर की चीज़ें करते रहना है, कि मन को भी धोना है, कि आत्मा को भी धोना है, या उसको भी साफ करना है। नहीं तो हम बाहर बैल के बैल ही रह जाएंगे, सींग ही मारते रह जाएंगे एक दूसरे को, चीज़ें कुछ समझ नहीं आएंगी, नुकसान ही करते रह जाएंगे और अपना ही नुकसान होगा। किसी को सींग मारने से किसी दूसरे का कुछ नहीं होता, अपने ही चोट बचती है, दूसरे का तो पता नहीं, खुद को तो बचती है भैया। अभी तक अपने को बचा लें, जीवन आराम से हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखें अपना। आज के लिए इतना ही।